दोस्तों नमस्कार। गर्मी का मौसम आते ही पौधों पर सबसे बड़ा संकट तेज धूप, गर्म हवाएं और मिट्टी में नमी की कमी का होता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमारे लिए भी यही समस्या होती है। सर पर कैप, अंगोछा या कोई कपड़ा से ही हमें धूप से राहत मिलती है, लेकिन तापमान धीरे धीरे एक एक दो दो डिग्री करके बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी तापमान 42, 43, फिर 44, 45, 46, 47 तक जाएगा। जब भी तापमान 42 से 45 डिग्री तक पहुंचने पर अच्छे भले हरे पौधे भी मुरझाने लगते हैं, पत्तियां जलने लगती हैं, फूल और फल गिरने लगते हैं तथा पौधों की बढ़वार रुक जाती है। ऐसे समय में पौधों को एसी जैसी ठंडक देने का काम सही पोषण करता है, इसलिए हमें पोषण पे ध्यान देना होगा। भीषण गर्मी में पोटास, अमीनो एसिड इस प्रकार की खादें बहुत अच्छी तरह काम करती हैं। पोटास पौधों के लिए गर्मी से बचाव करने वाला प्रमुख तत्व है। ये पौधों की कोशिकाओं में पानी का संतुलन बनाए रखता है, जिससे पौधे तेज धूप में भी जल्दी मुरझाते नहीं। पोटास की पर्याप्त मात्रा मिलने से पत्तियां मोटी, चमकदार और मजबूत बनती हैं। पौधों के विज्ञान को समझेंगे और उसमें पोटास की प्रक्रिया को समझेंगे तो पोटास की महत्ता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। पौधों में पोटास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्टोमाटा की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे पौधे गैसों का आदान प्रदान और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। इन्हें आप पौधों का प्राकृतिक एसी सिस्टम भी कह सकते हैं। स्टोमाटा के दोनों ओर गार्ड सेल होते हैं। जब इन गार्ड सेल में पोटास यानी पोटेशियम आयन K+ प्रवेश करते हैं, तब गार्ड सेल पानी खींचते हैं, कोशिकाएं फूल जाती हैं, स्टोमाटा खुल जाते हैं और स्टोमाटा खुलने पर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है, पौधा भोजन बनाता है, वाष्पोत्सर्जन से पत्तियों को ठंडक मिलती है। गर्मी में पोटास का महत्व, भीषण गर्मी में पौधे अधिक पानी खो देते हैं। ऐसे समय में पोटास स्टोमाटा को संतुलित रूप में खोलने और बंद करने में मदद करता है, और जब पानी की कमी होती है पोटास गार्ड सेल से बाहर निकलता है, गार्ड सेल सिकुड़ते हैं, स्टोमाटा बंद हो जाते हैं, पानी की हानि कम हो जाती है। इस प्रक्रिया से पौधा सूखे और लू से बचता है। और यदि पौधों में पोटास कम हो जाए तो स्टोमाटा सही से नियंत्रित नहीं होते हैं और पौधे तेजी से पानी खोते हैं, पत्तियां किनारों से जलने लगती हैं, मुरझाहट बढ़ती है, फल छोटे और कमजोर बनते हैं। अगर सरल भाषा में समझे, जिस प्रकार से घर का एसी तापमान को नियंत्रित करता है, उसी तरह पोटास पौधों के स्टोमाटा को नियंत्रित करके ठंडक बनाए रखता है, पानी बचाता है, पौधों को हरा भरा रखता है। इसी कारण से गर्मियों में फलदार पौधों, सब्जियों और गमले में पौधों में पोटास का उपयोग बहुत लाभकारी होता है। भीषण गर्मी में स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरोन की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए हम ध्रुवी गोल्ड का प्रयोग करते हैं। एक ही खाद में बहुत सारे गुण, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये ध्रुवी गोल्ड टाटा स्टील कंपनी एक सरकारी कंपनी है, उसकी एक खाद है। इसके मुख्य रूप से जो तत्व पाए जाते हैं, इसमें है कैल्शियम प्रतिशत 15 और सल्फर है 15%, सिलिका लगभग 3%, आयरन जो है 2.5% है, फास्फोरस जो है P2O5 रूप में है, यानी थोड़ी मात्रा में, मैग्नीशियम भी है इसमें ट्रेस मात्रा, इसमें जिंक है, बोरोन है, कॉपर है, मैग्नीज है, मोलिबेंडम है। इस प्रकार से ये बहुत ही कंप्लीट खाद है, और खासकर जिंक का इस भीषण गर्मी में बहुत ज्यादा उपयोग पौधे करते हैं। ये खाद जो है मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में मदद करती है, जड़ों में वृद्धि करती है, पत्तियों को अधिक हरा बनाती है, और गर्मी और तनाव सहन क्षमता बढ़ाने का इसका काम है। फल, फूल और पत्तियों की गुणवत्ता को सुधारती है, पत्तियों को पीला पड़ना कम करना, और इसका प्रयोग साधारणतः आम, अमरूद, नींबू, अनार जैसे फलदार पौधों और सब्जियों में बहुत उपयोगी है। टेरेस गार्डन गमले के उपयोग भी इसमें किया सकता है, और थोड़ी मात्रा में 1 महीने में एक बार इसको डाला जाता है। गमले के आकार, पौधा कितना बड़ा, इस हिसाब से 1 से 4 चम्मच के बीच में डाला जा सकता है। भीषण गर्मी में पौधों को सबसे अधिक नुकसान तेज तापमान, पानी की कमी और मिट्टी की कठोरता से होता है। ऐसे समय में अमीनो एसिड और ह्यूमिक एसिड पौधों के लिए स्ट्रेस रिलीवर की तरह कार्य करते हैं। ये दोनों तत्व पौधों की गर्मी सहन करने, जड़ों की प्रक्रिया या सक्रियता को रखने और पत्तियों को हरा भरा बनाए रखने में मदद करते हैं। अमीनो एसिड पौधों के लिए प्रोटीन बनाने की मूल इकाई है। गर्मी में पौधों की ऊर्जा कम होने लगती है और कोशिकाएं तनाव में आती हैं। अमीनो एसिड इस तनाव को कम करता है। इस प्रकार से अमीनो एसिड स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर देता है। जब पौधों पर अमीनो एसिड स्प्रे किया जाता है, पत्तियां तेजी से इसे अवशोषित करती हैं और कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण
बढ़ता है, नई कोपले और बढ़वार तेज हो जाती है, क्लोरोफिल निर्माण बढ़ता है, पत्तियां अधिक हरी और चमकदार बनती हैं। इस प्रकार से हीट स्ट्रेस को ये अमीनो एसिड बहुत तेजी से कम करता है। अमीनो एसिड के साथ साथ ह्यूमिक एसिड एक सॉइल कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। इससे न्यूट्रिशन लॉस कम होता है, यानी पोटास, आयरन, जिंक आदि तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मिट्टी ठंडी रखने में ये मदद करता है और नमी बनाए रखता है। मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। इस प्रकार से ह्यूमिक एसिड बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं उस खाद की जिसको हम प्रयोग करते हैं, उसका नाम है ईखू। इसमें ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड दोनों की प्रचुर मात्रा है। इस खाद में मुख्य रूप से ह्यूमिक एसिड 38% है, सीवीड एक्सट्रैक्ट 26% है, विटामिन सी और B1E 19% है और अमीनो एसिड 10% है। इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे और भी तत्व इसमें पाए जाते हैं। लाटू नामक एक खाद है, उसमें भी इन्हीं तत्वों का प्रयोग किया गया। तो आप इनमें से किसी खाद का प्रयोग बेसल डोज में कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक खाद है। इनकी मात्रा 1 एकड़ में 4 किलोग्राम उपयुक्त होगी। गमलों के लिए, छोटे गमले के लिए 1 चम्मच और उसके बाद पौधे के आकार और गमले की मिट्टी के आधार पर इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। महीने में 1 बार देंगे तो बेहतर होगा। इसको 45 दिन में भी 1 बार दिया जा सकता है। संक्षेप में अगर कहें, अगर हमें इस गर्मी में पौधों को स्ट्रेस लेवल से कम करना है तो 3 खादों में पोटास, ध्रुवी गोल्ड और ईकू नामक खादों को कोशिश करें कि जब भी इन खादों का प्रयोग करें साथ में वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ सूक्ष्म जीव भी होते हैं और जो इन खादों को उपलब्ध कराने में पौधों को मदद करते हैं। एक चीज और यहाँ महत्वपूर्ण है, जो लोग इन ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, पोटास के विकल्प 0-34 जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास है, उसको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार से ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड के ऑर्गेनिक विकल्प जो छिड़काव वाले उनका प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेप में कहें, इन प्रकार की खादों के उपयोग से हम पौधों की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और गर्मी में अपने पौधों की सही तरह से देखभाल कर सकते हैं, उनको ठंडा रख सकते हैं, ग्रोथ अच्छी होगी। इस प्रकार की अगर इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो और आप हमारे चैनल को पसंद करते हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कोई प्रमोशनल विज्ञापन नहीं है, ये केवल जानकारी साझा करने का एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। राम की बगिया देखते रहें लगातार, बार बार।